Let us now understand the process of money creation through an example. Suppose initial or primary deposits in the bank are 1000 and reserve requirement is 20%. It means banks are required to keep only 200 as cash reserve and are free to lend 800 rupees. Suppose they lend 800 rupees. Banks do not lend this money by giving the amount in cash. Rather, they open the accounts in the name of borrowers. तो मैं बैंक को मैंने आपको लोन देना है तो मैं ये नहीं कह रहा चलो पकड़ो पैसे, नहीं, मैं आपके नाम से अकाउंट क्रिएट करूंगा, पैसा उसमें डालूंगा. Who are free to withdraw the amount whenever they like. Suppose the borrowers withdraw the entire amount. मान लेते हैं आपने 800 के 800 विड्रॉ कर लिए, बट जिसको भी पेमेंट करी होगी आपने, ऐसा तो बैंक के पास ही आना है. Why? Because all the transactions are routed through banks. As all the transactions are routed through banks, the money spent by the borrower, जो आपने लोन लिया, सर मैंने तो खर्चे के लिए लोन लिया था, हाँ तो जो आपने खर्चा करा वो पैसा घूम के वापस बैंक के पास आया. Deposit of those who have received this payment, it will increase the deposits by 800. अब बैंक के पास 800 रुपए और आ गए. कहां से आए? बैंक ने जो लोन बांटा था उसी से तो आए. अब बैंक उसका क्या करेगा? ये तो किसी और इंसान के नए डिपॉजिट्स माने जाएंगे ना. फिर से वही सिलसिला, 20% रिजर्व और बाकी 80% आगे दे देंगे. तो द डिपॉजिट्स कीप ऑन इंक्रीजिंग each time by 80% of the last time, क्योंकि हर बारी 20% रिजर्व में जाते जाएंगे. At the same time cash reserves go on increasing each time by 80%. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ये है. Deposit creation comes to an end when the total cash reserves become equal to the initial deposit. इसको आप कैश रिजर्व बोलो, एरआरआर बोलो. समझ आई बात? हमने 10,000 लिया, हमारी मर्जी, हम 10% भी ले सकते हैं, हमारी मर्जी. प्रोसेस समझ आना चाहिए, प्रोसेस समझ आना चाहिए. एज सीन इन द टेबल, बैंक्स आर एबल टू क्रिएट, क्योंकि 1000 था, बाकी एलआरआर सेम था, तो मनी मल्टीप्लायर तो 5 टाइम्स ही है, तो 1000 से 5000 के डिपॉजिट्स क्रिएट कर पाए. तो अब ये लाइन आपको समझ आएगी. द बैंक्स आर एबल टू क्रिएट मल्टीपल टाइम्स द इनिशियल डिपॉजिट्स. 5 times is nothing but just the value of money multiplier. मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला आपको बताया मैंने, 1/LRR. मनी मल्टीप्लायर also known as credit multiplier, also known as deposit multiplier. फॉर्मूला क्या है? 1/LRR. Total deposit created is initial deposit into 1/LRR or initial deposit into money multiplier. Clear है? money multiplier is 1/LRR. formula associated, total deposit creation, total credit creation. अभी हमने देखा था कि मैंने वो कैसे कैलकुलेट किया था, 50,000 इनिशियल डिपॉजिट इनटू 1/LRR which is money multiplier. तो अब इससे तो कितनी डेरिवेशंस हो सकती है ना, मतलब ये तो बेसिक डेरिवेशंस है. ध्यान से देखेंगे. कलर चेंजेस टू येलो. कहाँ है येलो? ध्यान से देखेंगे क्या बता रहा हूँ. डिफरेंट फॉर्मूले, टोटल डिपॉजिट्स और टोटल क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट्स इनटू मनी मल्टीप्लायर. कोई डाउट? अब इससे मैं पूछूं कि चलो बताओ बेटा इनिशियल डिपॉजिट का फॉर्मूला क्या होगा. इनिशियल डिपॉजिट्स इज इक्वल टू टोटल डिपॉजिट्स और टोटल क्रेडिट क्रिएशन डिवाइडेड बाय मनी मल्टीप्लायर. कोई डाउट? अगर मैं इससे पूछूं कि बताओ बेटा मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला इसके हिसाब से क्या होगा, अगर ये इंफॉर्मेशन दे दूं तो निकाल सकते हैं ना. तो मनी मल्टीप्लायर क्या होगा? टोटल डिपॉजिट क्रिएशन, टोटल क्रेडिट क्रिएशन डिवाइडेड बाय इनिशियल डिपॉजिट्स. तो इस पे 1 मार्कर न्यूमेरिकल बन सकते हैं, फ्री के मार्क्स होंगे उनके लिए जिनके फॉर्मूले क्लियर हैं. ठीक है, यही सब बातें हैं. इसी के साथ आपका मनी क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन समाप्त हुआ. आराम से रीड करें, फिर डिस्कस करें.